देखिए हम लोग लास्ट क्लास में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़े थे। जैसे आपके पास अगर दो मैट्रिक्स है ए और बी, तो हम ए इंटू बी कब निकाल सकते हैं? जब पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के बराबर होता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में कुछ देखे थे और कुछ आज को भी बनाएंगे। देखिए आज एक क्वेश्चन आप लोग के लिए हम लिख के रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो आज का है। इसमें क्या दिया है? ए कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 2 -1 3 2। ये कोई 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। और एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है बी, इसका एलिमेंट है 0 4 -1 7। ठीक, और ये भी एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, इसमें भी 2 रो है और 2 कॉलम है। आपको निकालना क्या बोला है? फाइंड 3a² - 2b + i बराबर क्वेश्चन मार्क। ये आपको निकालना है। आई का मतलब क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको वही लेना है जिस ऑर्डर का क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन में 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसलिए आई का ऑर्डर भी क्या होगा? 2 क्रॉस 2 ही होगा। और आपको याद होगा 2 क्रॉस 2 का आई क्या होता है? 2 क्रॉस 2 का आई ऐसा होता है 1 0 0 1। प्रिंसिपल डायगोनल में 1 और बाकी सब एलिमेंट में 0। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। नीचे लिखिए सॉल्यूशन। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। देखिए तो पहले आपको क्या करना है? 3a² निकालना है, -2b और प्लस i आपको निकालना है। तो सबसे पहले अगर आपको a दिया हुआ है तो आप a² निकाल सकते हैं और a² को 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको b दिया हुआ है तो आप 2b भी निकाल सकते हैं। और आपको i भी मालूम है 2 क्रॉस 2 का 1 0 0 1 होता है। और लास्ट में सबको लिख के सॉल्व कीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस a का हेल्प से हम लोग a² निकाल लेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए निकालते हैं। ये लिखेंगे गिवन, नीचे लिखिए आंसर में गिवन a बराबर 2 - 1 2 -1 3 2। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2। पहले हम a² निकाल लेते हैं। नीचे लिखेंगे a² बराबर, a² कैसे निकलेगा? a इंटू ए करके। ठीक, तो पहले a² निकाल दीजिए। तो a इंटू ए, ये 2 -1 3 2 और फिर से वही मैट्रिक्स 2 -1 3 2। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है? पहले वाले का 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर क्या है? बाद वाले का 2 क्रॉस 2। पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम क्या है? 2। सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो क्या है? 2। ये दोनों बराबर है तो इजीली मल्टीप्लाई होगा। और आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन नया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा? इसका रो इंटू इसका कॉलम, मतलब 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा। और मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? रो इंटू कॉलम से। तो पहला मैट्रिक्स का पहला रो को घेर देंगे और सेकंड मैट्रिक्स का पहला कॉलम को घेर देंगे। अब मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगा, नीचे लिख के कीजिए मल्टीप्लाई। और नया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा? 2 क्रॉस 2 बनेगा। देखिए पहले होगा 2 × 2 प्लस -1 × 3। ठीक, फिर थोड़ा स्पेस देंगे 2 × -1 प्लस -1 × 2। और तो कोई कॉलम नहीं है। अब नीचे उतरेंगे 3 × 2 प्लस 2 × 3। फिर थोड़ा स्पेस देंगे 3 × -1 प्लस 2 × 2। ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो सॉल्व कीजिए इसको, क्या आता है देखिए। ये बनेगा 4, ये बनेगा -3, ये बनेगा -2, ये बनेगा -2, ये बनेगा 6, ये बनेगा 6 और ये बनेगा -3 और ये 2 2 जा कितना? 4। ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ये क्या निकल रहा है? a² निकल रहा है। नीचे लिखेंगे देयरफॉर a² बराबर कितना? 4 - 3 1 -2 -2 कितना होगा? -4। 6 + 6 12 और -3 + 4 कितना? +1। दिस इज a²। लेकिन हमको क्या चाहिए? 3a² पहले निकालना है। तो 3a² आराम से निकाल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? a² को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लोग हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ाए थे, ठीक है। तो यहाँ लिखिए 3 × a², 3 × a²। a² लिखिए जो आया है 1 -4 12 और 1। कैसे होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन? मैट्रिक्स का हर एक टर्म से, हर एक एलिमेंट में वो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा? 3 × 1 3 × -4 3 × 12 और 3 × 1। देखिए क्या होता है मल्टीप्लाई करने से? ये बनेगा 3 × 1 3 × -4 3 × 12 और 3 × 1। तो ये बनेगा कितना? 3 1 के 3 3 चौके 12, लेकिन माइनस है तो -12 बनेगा। उसके बाद 12 3 36 और 3 1 के 3 3। नीचे लिखेंगे देयरफॉर 3a² जो आपका आया वो कितना आया? वो आया आपका 3 -12 36 और 3।
ऑर्डर क्या आया, 2 क्रॉस 2 का। ये आ गया 3a²। नेक्स्ट क्या निकालेंगे, 2b। निकालिए 2b, देखिए कितना होगा। अगर आपको b दिया है तो आप आराम से 2b निकाल सकते हैं। ठीक, नीचे नीचे लिख के निकालिएगा। यहाँ लिखिएगा 2b, तो 2 इंटू बी। बी देखिए कितना दिया है क्वेश्चन में, 0 4 -1 7, 0 4 -1 7, ऑर्डर 2 क्रॉस 2। स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने से ऑर्डर तो चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो ऑर्डर तो ही रहेगा। देखिए क्या होगा, ये बनेगा 2 इंटू 0, ये बनेगा 2 इंटू 4, ये बनेगा 2 इंटू -1 और ये बनेगा 2 इंटू 7। ये क्या निकल रहा है, 2b। देयरफॉर 2b बराबर कितना आया, देखिए 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू -1 -2 और 2 इंटू 7 कितना 14, ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ये निकल गया 2b। अब नेक्स्ट क्या निकालेंगे, हम लोग को i चाहिए। तो हम लोग को मालूम है 2 क्रॉस 2 का i क्या होता है, 1 0 0 1। अभी आपको समझाए थे, पहले भी बताए हैं जब मैट्रिक्स चैप्टर शुरू हुआ था आप लोग का। नीचे लिखेंगे i बराबर, किस ऑर्डर का i लेना है, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है। अगर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का होता तो हम लोग i को भी 3 क्रॉस 3 का ही लेते, लेकिन चूंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर जो गिवन है a और b वो 2 क्रॉस 2 का है, इसलिए i भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का होगा। और 2 क्रॉस 2 का i क्या होता है, 1 0 0 1। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 1 होगा और बाकी सब एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। दिस इज द i ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अब जो आपको क्वेश्चन लिखा है जिसको निकालना है वो क्या है, 3a² - 2b + i। इसको लिखते हैं, नीचे लिखिएगा नाउ, यहाँ लिखिएगा नाउ 3a² - 2b + i बराबर। देखिए 3a² हम लोग निकाल चुके हैं, कहाँ है, यहाँ पर है। 3 - 12 36, 3 लिख दीजिए। 3 - 12 36 और 3, दिस इज 3a²। बीच में माइनस रहेगा, 2b, देखिए 2b यहीं ऊपर में है, ये वाला 0 8 लिखिए, 0 8 और क्या है -2 14, -2 14। उसके बाद क्या है प्लस i, तो प्लस i कितना है 1 0, लिख के बनाइए अपने से 0 1। अब देखिए हम लोग जो सॉल्व करेंगे इसको तो बोधमस मेथड का यूज करेंगे। आपको मालूम होगा ना, BODMAS। पहले करेंगे ब्रैकेट का काम, फिर ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट में सब्सट्रैक्शन। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। इसमें क्या क्या है, इसमें है एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो पहले इसको और इसको ऐड करेंगे और बाद में इसको उससे सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके जस्ट बाद इसको लिखते हैं और लास्ट में सब्सट्रैक्शन वाला काम करेंगे, क्योंकि पहले होता है एडिशन और बाद में होता है सब्सट्रैक्शन। आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़े हैं। सॉल्व कीजिए इसको, देखिए क्या होता है और जो आएगा वही आंसर बनेगा। पहले इसको लिखते हैं 3 - 12 36 और 3, फिर एडिशन इसका साइन है आगे में ऐड किया हुआ है, ऐड करना है इसको, तो इसको इसके जस्ट बाद लिखते हैं 1 0 0 1 और माइनस किसको करना है, इसको बाद में लिखते हैं -0 8 -2 और 14, 0 8 -2 14। अब देखिए पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, जो आएगा उससे इसको घटा देंगे। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अब लोग हम पढ़ाए थे, चाहे एडिशन का काम हो या चाहे सब्सट्रैक्शन का काम हो, तभी हो पाएगा जब दोनों का ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखिए इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2। चूंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करने का मतलब 3 को 1 में ऐड करेंगे, -12 को 0 में, 36 को 0 में और 3 को 1 में। देखिए ऐड करते हैं और इसको अभी ऐसे ही रखिए। यहाँ क्या होगा 3 + 1, यहाँ क्या होगा -12 + 0। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम समझा के लिख रहे हैं 36 + 0 और 3 + 1। ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ही रहेगा, -0 8 -2 और 14। इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2। आप एक आधे स्टेप को छोड़ सकते हैं, हम जो कि समझा के लिख रहे हैं इसलिए हर एक स्टेप को दिखा रहे हैं। ये होगा 3 + 1 4, -12 + 0 कितना -12, 36 + 0 36 और 3 + 1 4, माइनस कितना 0 8 -2 और 14। इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 और इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2। चूंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम आराम से इन दोनों को माइनस कर सकते हैं। देखिए माइनस करने के बाद कितना आएगा, और माइनस करेंगे कैसे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को 4 - 0, उसके बाद -12 - 8, उसके बाद 36 - -2, 36 - (-2), उसके बाद 4 - 14,
जो आएगा वही आंसर। अच्छा, ऑर्डर क्या होगा, जो चाहे एडिशन करना हो चाहे सब्सट्रैक्शन करना हो, ऑर्डर वही रहेगा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का ऑर्डर था। ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन करने पर आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता है। लिखिए क्या आएगा, 4 - 0 4 बनेगा, -12 -8 कितना बनेगा, -20, 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 कितना होगा, 36 + 2 में 38, और 4 - 14 कितना बनेगा, -10, दिस इज -10। ऑर्डर क्या रहेगा, 2 × 2, और यही आपका आंसर बन गया, दिस इज द आंसर। ये निकालना था ना, 3a² - 2b + i कितना आ गया, 4 - 20, ठीक, 38 और -10, दिस इज द आंसर। इसको आप लोग जल्दी से लिख के बना लीजिए। देखिए, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का और भी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, बन सकता है। देखिए कौन सा टाइप, और एक क्वेश्चन देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर 2। और इस सब में अगर कुछ भी डाउट होगा आप लोग को तो हमको पूछिएगा, हम फिर से समझा देंगे। देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मान लीजिए कोई आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है इस टाइप से, जैसे इसका एलिमेंट है 3 1 7 5, और नीचे बोला है फाइंड x, y सच दैट, क्वेश्चन लिखिए पहले, सच दैट, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, A² प्लस x इंटू I बराबर y इंटू A। ठीक है, देखिए आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है कि A² प्लस x इंटू आई बराबर y इंटू ए यह होगा, और आपको उसमें से x और y, ये x y इसको फाइंड आउट करना है। और आपको a मैट्रिक्स दिया हुआ, तो सॉल्व कैसे करेंगे, बेसिक सा है। अगर a दिया हुआ है तो पहले a से a² निकाल लेंगे, फिर a का जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर का i लिखेंगे, क्योंकि a का ऑर्डर है 2 × 2 तो हम 2 × 2 का i लिखेंगे, फिर i को x से मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फिर a जो दिया है यहाँ लिखेंगे, उसको y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, और इसको जो इसको ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको इससे इक्वेट करेंगे, क्योंकि इसका भी ऑर्डर 2 × 2 आएगा, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 होगा, बीच में इक्वल टू दिया हुआ है तो इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस लगा देंगे। बनाइए इसको। तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये जो a दिया है उससे हमको a² निकालना है। ठीक है, निकाल लीजिए a², देखिए क्या होगा, तो यहाँ लिखिए a² बराबर क्या होगा, a इंटू ए बराबर, ए को रखिए 3175 इंटू फिर से तो 3175। ठीक, इसका ऑर्डर 2 × 2, इसका भी ऑर्डर 2 × 2। पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के बराबर है, मतलब इजीली मल्टीप्लाई होगा, और नया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, इसका रो इंटू इसका कॉलम। ठीक, और मल्टीप्लाई होगा कैसे, इसका एक ठो रो को घेरेंगे ऐसा करके, इसका एक ठो कॉलम को घेरेंगे, ऐसे घेर के ही मल्टीप्लाई कीजिएगा हम बोलेंगे, क्योंकि इससे आपको गलती भी नहीं होगा और रिप्रेजेंटेशन भी आपका अच्छा लगता है। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, और नया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, 2 × 2 का बनेगा। देखिए पहले क्या होगा, 3 × 3 प्लस 1 × 7, स्पेस देंगे, 3 × 1 प्लस 1 × 5, और तो कोई कॉलम नहीं है, अब नीचे उतरेंगे, 7 × 3 प्लस 5 × 7, फिर स्पेस देंगे, 7 × 1 प्लस 5 × 5, ऑर्डर 2 × 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है, कितना होगा, 3 × 3 = 9, 7 × 1 = 7, ठीक, 3 × 1 = 3, 5 × 1 = 5, 7 × 3 = 21, 7 × 5 = 5 × 7 = 35, ये 7 × 1 = 7 और 5 × 5 = 25, ऑर्डर 2 × 2। देखिए कितना होगा, 9 और 7 में 16, 16, ठीक, 5 और 3 में 8, ये कितना होगा, 35 + 21, तो 5 और 1 6, और 3 और 2 5, 56, 56, ये कितना होगा, 25 + 7, 25 + 5 में होगा 30 और 2 32, दिस इज 32। इसका ऑर्डर 2 × 2। ये क्या निकल गया, a² निकल गया। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को यूज करना है। नीचे लिखिएगा सिंस a² + xi बराबर y इंटू ए। नीचे लिखिएगा सिंस, या लिखिए सिंस क्या दिया हुआ, a² प्लस x इंटू I बराबर y इंटू A। अब जो a² आया है, ये क्या आया है अभी आपका, दिस इज a²। देखिए a² चल रहा था, ये a² आया है, इसको यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ रखते हैं 16, 8, 56 और 32, ऑर्डर 2 × 2 प्लस x इंटू आई, लिखिए x इंटू आई, तो 2 × 2 का आई लिखिए 1 0 0 1। 2 × 2 का क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को जो मैट्रिक्स गिवन है ए मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, तो आई भी किस ऑर्डर का लेना है, जो मैट्रिक्स गिवन है, मतलब 2 × 2 का लेना है। इसका ऑर्डर 2 × 2 बराबर y इंटू ए, तो y रहेगा, और इंटू ए कितना है, देखिए क्वेश्चन में 3175, तो लिखिए 3175, ऑर्डर
2 क्रॉस 2। देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है, हर एक एलिमेंट से x को मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें भी हर एक एलिमेंट से y को मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए क्या होता है, तो बनेगा 16, 8, 56 और 32, ऑर्डर 2 क्रॉस 2 प्लस इसमें हर एक एलिमेंट से x को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, प्लस को बीच में दीजिए यहाँ प्लस, x इंटू 1 x, x इंटू 0 0, x इंटू 0 0, x इंटू 1 x, ऑर्डर 2 क्रॉस 2। इसमें देखिए हर एक एलिमेंट से y को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होता है y इंटू 3, तो इसको 3y लिख सकते हैं, y इंटू 1 y, y इंटू 7 7y और y इंटू 5 क्या होगा 5y, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अब देखिए इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, बीच में प्लस का साइन दिया हुआ है, तो हम इन दोनों को आपस में ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, और आफ्टर द एडिशन ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 2 ही रहेगा। एडिशन करने से चाहे सब्सट्रैक्शन करने से आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ऐड कीजिए, कैसे ऐड करना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, तो 16 प्लस एक्स, यहाँ 8 प्लस 0 कितना होगा 8 ही बनेगा। ठीक, 56 प्लस 0 कितना बनेगा 56 ही बनेगा, और 32 प्लस एक्स क्या लिखेंगे 32 प्लस एक्स ही लिखेंगे, ऑर्डर 2 क्रॉस 2। क्या हुआ 16 प्लस एक्स यहाँ लिख दिए, यहाँ पर क्या हुआ 8 प्लस 0, यहाँ पर क्या हुआ 56 प्लस 0 56 हो गया, और यहाँ 32 प्लस एक्स कितना हो गया 32 प्लस एक्स ही रह गया, बराबर यहाँ क्या है देखिए, ये हो गया 3y, ये हो गया y, ये हो गया 7y और ये हो गया 5y, यही तो है इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अब क्या करेंगे देखिए, LHS में एक मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, RHS में एक मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, तो क्या करेंगे, और बीच में इक्वल टू का साइन दिया हुआ है तो हम यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस लगा सकते हैं। क्या लिखेंगे नीचे में, सिंस द ऑर्डर्स ऑफ द अबव टू मैट्रिसेस आर सेम देयरफॉर वी कैन इक्वेटिंग देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करने का मतलब ये वाला जो एलिमेंट है वो इससे बराबर होगा, ये जो एलिमेंट है इससे बराबर होगा, ये वाला एलिमेंट इससे बराबर होगा और ये वाला एलिमेंट यहाँ से बराबर होगा। इसके नीचे में लिखिएगा एक लाइन छोड़ के, नीचे लिखिए क्या लिखिएगा, since the orders of the above two matrices are same, therefore क्या, therefore कोमा देके लिखिए equating their करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, और इक्वेट करके क्या करेंगे x और y का वैल्यू निकालेंगे। देखिए इक्वेट कीजिए, तो पहला इक्वेट क्या कीजिएगा 16 प्लस एक्स बराबर 3y होगा, तो हम पहले इसको इक्वेट कर दें जिससे हमको डायरेक्ट मिल जाएगा y का वैल्यू, तो क्या मिलेगा 8 बराबर y, नीचे लिखिए 8 बराबर y, किसी को भी इक्वेट कर सकते हैं, टारगेट क्या है x और y निकालना, तो यहाँ लिखेंगे 8 बराबर y, घुमा के लिखिए देयरफॉर y बराबर 8, उसी को इक्वेट करेंगे जिससे हमको सुविधा होगा बनाने में। ठीक, नेक्स्ट देखिए और किसको इक्वेट कर सकते हैं, अब इसको इक्वेट कर दीजिए, यहाँ देखिए 16 प्लस एक्स बराबर 3y। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट निकल जाएगा, यहाँ भी कीजिए 56 बराबर 7y। देखिए ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, यहाँ से हमको डायरेक्ट दिख गया कि 8 बराबर अगर y है तो y बराबर 8, और यहाँ से भी आपको मिल जाएगा क्या 56 बराबर 7y, तो आपको y बराबर क्या मिलेगा, y बराबर मिलेगा आपको 8। हमको x निकालना है अगले बार, तो इसको इक्वेट कीजिए 16 प्लस एक्स बराबर 3y, y तो मालूम है तो आराम से x निकल जाएगा, इक्वेट कीजिए 16 प्लस एक्स बराबर 3y। देखिए क्या होता है 16 प्लस एक्स बराबर 3 इंटू वाई, अब y की जगह रखिए और x निकालिए, यहाँ बराबर होगा, सॉरी ऐसा लिखिए 16 प्लस एक्स बराबर 3 इंटू वाई, वही होगा ना, देख लीजिए 16 प्लस एक्स बराबर 3 इंटू वाई। ठीक है, अब y की जगह y का वैल्यू रखिए, आपको x मिल जाएगा और जो x आएगा वही आपका आंसर बनेगा, तो यहाँ होगा 16 प्लस एक्स बराबर 3 इंटू वाई, तो 3 इंटू वाई, वाई कितना है 8, तो ये होगा 16 प्लस एक्स बराबर 8 या 24, तो x बराबर कितना होगा 24, इसको उधर ले जाइए -16। ठीक है, तो 24 में 16 घटाएंगे तो 17 18 19 20 21 22 23 24 8 बनेगा, देयरफॉर x बराबर 8। नीचे लिख देंगे देयरफॉर x बराबर 8 एंड y बराबर भी कितना आया था 8, और ये दोनों मिलकर क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया। यही क्वेश्चन में पूछा था ना, क्वेश्चन में क्या दिया था, एक ए मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का और एक इक्वेशन दिया है ए स्क्वायर प्लस एक्स आई बराबर वाई इंटू ए। आपको इसमें से सॉल्व करके इसको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, हम लोग निकाल दिए। पहले क्या किए
ए का हेल्प से ए स्क्वायर निकाल दिए, एक्स इंटू वाई निकालें, वाई इंटू ए निकालें, फिर इन दोनों का ऑर्डर सेम था, इसको आपस में ऐड किए हैं और जैसे ही ऐड होकर एक तो मैट्रिक्स आ गया, ऑर्डर 2 क्रॉस 2 बन गया, राइट साइड में भी एक तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आ गया। अब चूंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कर सकते हैं, तो पहले हम इसको इक्वेट किए जिससे कि y बराबर 8 मिल गया, फिर हम इसको इक्वेट किए, किसी को भी इक्वेट कर सकते हैं, जो सुविधा होगा उसी को कीजिएगा। फिर हम क्या किए, 16 प्लस एक्स बराबर 3y, y मालूम था तो x निकल गया, तो क्या आ गया आपका x का वैल्यू भी 8 और y का वैल्यू भी 8। इसको आप लोग जल्दी से लिख के समझ लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ इसमें डाउट होगा हमको पूछिएगा, हम फिर सबको समझा देंगे, ठीक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा आज का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है क्वेश्चन, रुकिए तो पेज लाने दीजिए। हाँ देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको लिखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है क्वेश्चन। ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर नहीं है, बेसिक सा चैप्टर है, बस थोड़ा सा समझना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ ए बराबर मान लीजिए लिखा हुआ है कॉस अल्फा, इसमें ट्रिगोनोमेट्री यूज हुआ है, ठीक है, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। आपको क्या बोला है, प्रूव दैट, यू विल हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट ए स्क्वायर बराबर कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा और माइनस साइन 2 अल्फा और कॉस 2 अल्फा। ये आपको प्रूव करना है, ए स्क्वायर का वैल्यू होगा इतना, नीचे लिखिएगा प्रूफ। तो बेसिक सा करना क्या है आपको काम, आपको ए दिया है, आपको ए स्क्वायर निकालना है और ए स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो इसी के बराबर दिखाना है, तो आराम से कर सकते हैं, बहुत हार्ड तो नहीं है। अब हम आपको मल्टीप्लाई करने सिखाए हैं, अगर ए दिया है तो आराम से ए स्क्वायर निकालिए, लेकिन जब भी ए स्क्वायर निकालिएगा तो पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो निकालते हैं, तो लिखेंगे पहले ए स्क्वायर बराबर क्या, ए इंटू ए, ठीक। तो रखिए ए और ए को मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए ए में क्या है, कॉस अल्फा, बीच में इक्वल टू दीजिएगा, बीच में कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, फिर से ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक। अब देखिए इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम 2 है, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो 2 है, हम आराम से दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन नया जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले का रो और बाद का कॉलम, मतलब 2 क्रॉस 2 का बनेगा। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला मैट्रिक्स का पहला रो को घेर दीजिए और सेकंड मैट्रिक्स का पहला कॉलम को घेर दीजिए, अब मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए अपना लेफ्ट हैंड का फिंगर को यहाँ रखिए, पहले इसको पूरा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर स्पेस देंगे, इसको पूरा इससे करेंगे, फिर नीचे उतरेंगे, इसको पूरा इससे करेंगे, फिर स्पेस देंगे, इसको पूरा इससे करेंगे, 2 क्रॉस 2 का नया मैट्रिक्स बनेगा। बनाइए, देखिए पहले होगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर बीच में लगेगा प्लस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा इंटू क्या, माइनस साइन अल्फा, चूंकि माइनस दिए हैं इसलिए ब्रैकेट का यूज किए, स्पेस देंगे थोड़ा सा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर बीच में लगेगा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक। उसके बाद देखिए और तो कोई कॉलम नहीं है, नीचे उतरेंगे, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, फिर स्पेस देंगे, माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 आएगा, इसमें 2 ठो रो है और 2 ही ठो कॉलम है। आप थोड़ा सॉल्व कीजिए इसको, देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये बनेगा कोस स्क्वायर अल्फा, माइनस और प्लस में क्या होगा, माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, क्या बनेगा, साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ देखिए कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, दोनों तो सेम चीज़ है, केवल आगे पीछे लिखा हुआ, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखिए ना इस टाइप से है, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है b इंटू ए और प्लस लिखा हुआ है a इंटू बी, तो दोनों तो सेम ही चीज़ है, तो इसको हम 2a भी तो कर सकते हैं, केवल आगे पीछे लिखा हुआ था। उसी तरह से साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ भी देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा है, इसमें भी प्लस इसमें भी प्लस, तो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा, लिखिए तो ये होगा 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा।
उसके बाद देखिए नीचे क्या होगा, यहाँ देखिए माइनस रहेगा बाहर में, यहाँ रहेगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये प्लस माइनस में माइनस होगा, यहाँ होगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। उसके बाद देखिए इसमें क्या होगा, इसमें होगा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। इसके बाद देखिए और क्या कर सकते हैं इसमें, तो ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रखिए, उसके बाद यूज करेंगे। देखिए इसको ऐसे ही रखिए, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको भी ऐसे रखिए, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। उसके बाद यहाँ देखिए माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा है और यहाँ माइनस वही है साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। चूंकि सेम चीज है, केवल आगे पीछे लिखा हुआ है, इसमें साइन पहले है कॉस बाद में है, इसमें पहले कॉस है बाद में साइन है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसको देखिए क्या कर सकते हैं, इसमें जो प्लस प्लस को पहले लिखिए तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ लिखिए कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। देखिए प्लस वाला को पहले लिखे हैं और माइनस वाला को बाद में लिखे हैं, और तो कुछ चेंज नहीं किया, इसका ऑर्डर 2:2। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री कुछ कुछ फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए हम साइड में फॉर्मूला आपको लिख के दिखा रहे हैं, इसे फॉर्मूला 11 क्लास में था, ठीक है। देखिए लिख के दिखा रहे हैं, पहला कि cos 2 थीटा का 3 फॉर्मूला होता है। पहला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। उसी तरह से साइन 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आप लोग जानते भी होंगे ये सब, ठीक है। तो देखिए इसी का यूज हम यहाँ करेंगे, थीटा का जगह कुछ भी एंगल हो सकता है, यहाँ पर एंगल क्या है, अल्फा है, तो जैसे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, cos 2 थीटा, उसी तरह से कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा, ये बनेगा cos 2 अल्फा, तो यहाँ आ गया cos 2 अल्फा। यहाँ देखिए जैसे 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, ठीक उसी तरह से 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या होगा, साइन 2 अल्फा, तो यहाँ हो जाएगा साइन 2 अल्फा। यहाँ पर भी देखिए माइनस तो आगे में रहेगा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या होगा, साइन 2 अल्फा, तो ये बनेगा माइनस साइन 2 अल्फा। और यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है आपका cos 2 थीटा, उसी तरह से cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा, cos 2 अल्फा, तो ये बनेगा cos 2 अल्फा। और ये क्या निकल रहा है, दिस इज योर ए स्क्वायर, ठीक है। एलएचएस में क्या चल रहा है, ए स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, cos 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा और cos 2 अल्फा, वही तो हमको लाना है, cos 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा और cos 2 अल्फा, तो नीचे लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड। क्या लिखिएगा, हैंस प्रूव्ड, आपका प्रूफ हो चुका है, ठीक। तो इस टाइप का भी कभी कभी छोटा छोटा क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर में आ सकता है, 4 नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से लिख के इसको जल्दी से बना लीजिए। इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 3.2 निकालिए, उसका क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, अगर इसमें कुछ भी डाउट होगा हमको पूछिएगा, हम फिर सबको समझा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज नंबर 3.2 निकालिए, एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 14, उसमें 2 क्वेश्चन है, एक 2x2 का है, एक 3x3 का है, ठीक है। बुक में देखिए क्वेश्चन, हम 2x2 का क्वेश्चन को समझा देते हैं, आप लोग 3x3 का क्वेश्चन को बनाइएगा। एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, ऊपर में लिखा है सो दैट नंबर 1 क्वेश्चन, हम 14 का 1 बना दे रहे हैं, 14 का 2 आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। नंबर 1 में दिया है कि 5 - 1 और 6 7, ये एक मैट्रिक्स है, और इनटू दिया है साथ में 2 1 3 4, और बीच में दिया है नॉट इक्वल टू, यहाँ क्या दिया है देखिए 2 1 3 4, और यहाँ दिया है इनटू 5 - 1 6 7, 5 - 1 6 और 7। आपको इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर नहीं दिखाना है, मतलब इसको जब सॉल्व कीजिएगा जो आएगा, दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, यही आपको दिखाना है, ठीक है। देखिए इसको हम प्रूफ करते हैं, शो करने का मतलब क्या है, प्रूफ करना। देखिए किस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे, बोलिए तो किस टाइप से इसको शो करेंगे, दिखाएंगे किस टाइप से। पहले इन दोनों को निकालिए एलएचएस बोल के, जो आएगा उसको इक्वेशन नंबर 1 मानिएगा, फिर इन दोनों को निकालिए, जो आएगा उसको इक्वेशन नंबर 2 मानिएगा, और दिखा दीजिएगा कि इक्वेशन 1 इज नॉट इक्वल टू इक्वेशन 2, देयरफॉर दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, यही तो दिखाना है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के रिजल्ट के बराबर नहीं होगा,
ठीक, तो ये LHS है, तो पहले LHS से शुरू कीजिए, फिर RHS से शुरू कीजिए और दोनों को नॉट इक्वल टू दिखा दीजिए, आपका आराम से प्रूफ हो जाएगा। देखिए लिखते हैं अपन, नीचे लिखिए LHS, ये है LHS में, लिखिए इसको 5 -1 6 7 इंटू यहाँ क्या है 2 1 3 4, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, पहले का नंबर ऑफ कॉलम बाद के नंबर ऑफ रो के बराबर इजीली मल्टीप्लाई होगा और नया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, इसका रो इंटू इसका कॉलम, मतलब 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा। मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, इसका एक रो को घेरेंगे, ये सब तो आप जानते हैं, बहुत क्वेश्चन हो चुका है इसके ऊपर। इसका पहला कॉलम को घेरेंगे ऐसा करके, अब मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए और नया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, 2 क्रॉस 2 का बनेगा। देखिए पहले क्या होगा 5 × 2 प्लस -1 × 3, उसके बाद स्पेस देंगे 5 × 1 प्लस -1 × 4, और तो कोई कॉलम नहीं, नीचे उतरेंगे 6 × 2 प्लस 7 × 3, स्पेस देंगे 6 × 1 प्लस 7 × 4, ऑर्डर 2 क्रॉस 2। चेक कर लेते हैं एक बार, 5 × 2 -1 × 3, 5 × 1 प्लस -1 × 4, 6 × 2 प्लस 7 × 3, स्पेस 6 × 1 प्लस 7 × 4। अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। 5 दुगने 10 और ये कितना होगा -3, ये 5 1 के 5 और ये होगा -4। यहाँ देखिए 6 दुगने 12 प्लस 7 तिया 21 21, 6 के 6 और 7 चौके 28, 4 7 28, ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अब सॉल्व कीजिए, ये 10 - 3 कितना बनेगा 7, 5 - 4 कितना बनेगा 1, ये देखिए 21 और 12 कितना होगा 2 + 1 3 और 2 + 1 3 33 बनेगा। 28 + 6 तो 28 + 2 30 और 30 + 4 कितना 34, दिस इज 34। 28 29 30 31 32 33 34 34 आएगा। ठीक, ये क्या निकला, ये आपका LHS निकला, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, यहाँ लिख दीजिए LHS। ठीक, इसको आप कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या करना है, RHS से शुरू कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, और इसका जो वैल्यू आएगा उसको इसका वैल्यू के बराबर नहीं दिखाना होगा, मतलब दोनों बराबर नहीं आएगा। अगर आप दोनों को बराबर नहीं दिखा दीजिएगा तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा कि इसका रिजल्ट इसके रिजल्ट के बराबर नहीं आएगा। अब RHS से शुरू करते हैं, नीचे लिखिएगा RHS। RHS में क्या है देखिए 2 1 3 4 वही है, केवल आगे पीछे लिखा हुआ है। और आपको हम ऐसे भी बताए थे कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, मतलब A × B इज नॉट इक्वल टू B × A। 5 - 1 6 7, 5 - 1 6 7। देखिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप बोल सकते हैं साधारणतः कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, कोई पर्टिकुलर जगह फॉलो भी करता है, उसको हम लास्ट में आपको बताएंगे कि कौन कौन सा स्पेशल केस है जहां पर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, मतलब A × B B × के बराबर हो भी सकता है, उसको हम लास्ट में बताएंगे। ठीक है, अभी नहीं। देखिए तो क्या है 2 1 3 4 और 5 - 1 6 7। आप लोग ऐसे मोटा मोटा तौर पर याद रख सकते हैं कि साधारणतः इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कम्यूटेटिव। आपको पहले हम पढ़ाए हैं कि A × B इज नॉट इक्वल टू B × A होता है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या होगा। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, तो पहले का नंबर ऑफ कॉलम बाद के नंबर ऑफ रो के बराबर इजीली मल्टीप्लाई होगा, नया मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 बनेगा। इसका एक रो को घेर दीजिए, इसका एक कॉलम को घेर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आता है 2 × 5 प्लस 1 × 6, स्पेस देंगे 2 × -1 प्लस 1 × 7, नीचे उतरेंगे 3 × 5 प्लस 4 × 6, स्पेस देंगे 3 × -1 प्लस 4 × 7, ऑर्डर 2 क्रॉस 2। फिर से चेक कर लीजिए 2 × 5 1 × 6, स्पेस 2 × -1 1 × 7, नीचे उतरेंगे 3 × 5 4 × 6, स्पेस देंगे 3 × -1 4 × 7। सॉल्व कीजिए, कितना आता है देखिए, ये बनेगा 10 + 6, 5 दुगने 10 और 6, ये बनेगा -2 + 7, ये बनेगा 5 3 15 और 6 चौके कितना 24, ये बनेगा -3 + 7 चौके 28। सॉल्व कीजिए इसको, देखिए कितना आता है। देखिए अपने से बनाइए, दस + 6 16, -2 + 7 कितना होगा +5 बनेगा, तो 5। 15 + 24, 24 में अगर हम 15 का जोड़ेंगे कितना आएगा 5 4 9 2 1 3 39 आएगा, दिस इज 39। और ये कितना होगा 28 - 3, 28 - 3 में 4 5 6 7 8, तो ये बनेगा 25, 25 और 3 28 25। ठीक है, क्या निकला, ये आपका RHS निकला, दिस इज RHS। इसको कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में क्या है 7 1 33 34, इक्वेशन नंबर 2 में क्या है 16 5 39 और 25।
ठीक, तो क्या दोनों बराबर है? नहीं है। बराबर कब होगा? जब इसका हर एक एलिमेंट इसका हर एक एलिमेंट से बराबर होगा। तो अगर ये बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। नीचे लिखिए, यहाँ पर नीचे लिखिएगा। ये तो आपको प्रूव करना था कि LHS का जो प्रोडक्ट आएगा वो RHS के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा। नीचे लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन say that LHS is not equal to RHS। नीचे लिख दीजिएगा प्रूफ्ड। ये हम लोग दिखा दिए। तो ये क्या था क्वेश्चन? ये था 14 का नंबर 1, ये 2x2 का था। सेम क्वेश्चन है 3x3 में 14 का नंबर 2 क्वेश्चन। देखिए हम क्वेश्चन को लिख देते हैं, आप लोग के लिए वो होमवर्क रहेगा। ठीक है, देखिए 14 का नंबर 2 क्वेश्चन क्या है? वही ऊपर में लिखा हुआ कि सो दैट आपको दिखाना है, प्रूफ करना, एकदम सेम प्रोसेस से बनेगा। क्या दिखाना है? क्वेश्चन बुक से भी आप लिख सकते हैं। देखिए हम लिख देते हैं 1 2 3 1 2 3 0 1 0 0 1 0 और 1 1 0 1 1 0 इंटू क्या? इंटू है -1 1 0 -1 1 0 0 -1 1 0 -1 1 और 2 3 4 2 3 4। ये जो होगा इसका रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू किसके बराबर होगा? -1 1 0 0 -1 1 और 2 3 4 2 3 4 और इंटू ये वाला 1 2 3 1 2 3 0 1 0 और 1 1 0। करना कैसे है? पहले इन दोनों को मतलब मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिएगा। LHS लिख के LHS लिखिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आएगा इक्वेशन नंबर 1 बनाइएगा उसको। फिर RHS लिखिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आएगा इक्वेशन नंबर 2 बनाइएगा उसको। और देखिएगा कि इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू मतलब LHS का प्रोडक्ट का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के बराबर नहीं आएगा, तो वही लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ये आपको दिखाना है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा आज का। ठीक है, इस क्वेश्चन को बना के हमको सेंड कर दीजिएगा ताकि हम देख सकें आप लोग सही से बना पाए हैं कि नहीं। अच्छा, और एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क देते हैं इसी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन 15 में क्या है? आपको दिया है कि फाइंड, ये भी बन जाएगा, फाइंड a² - 5a + 6i। और यहाँ लिखा है इफ a बराबर दे दिया है। a बराबर कितना दिया है? देखिए 2 0 1 2 1 3 2 1 3 और 1 - 1 0 1 - 1 0। एक क्वेश्चन है 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0। हाँ, और आपको निकालना क्या है? इसका वैल्यू, मतलब a² - 5a + 6i का वैल्यू आपको निकालना है। तो आराम से निकाल सकते हैं। पहले a का हेल्प से a² निकाल लीजिएगा, फिर 5 × a निकाल लीजिएगा, फिर 6 × i। अच्छा, i का ऑर्डर क्या होगा? i का ऑर्डर वही होगा जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3x3, तो i क्या होगा? 3x3 का i। आपको याद होगा 3x3 का i 1 0 0 0 1 0, याद है ना? 0 0 1। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल में 1 होगा, बाकी सब एलिमेंट 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3x3 का i होगा। तो अगर i मालूम है तो 6i निकाल लीजिएगा, a मालूम है तो 5a निकाल लीजिएगा, और a मालूम है तो a² निकालिएगा। लास्ट में सॉल्व कीजिएगा, पहले इन दोनों को ऐड कीजिएगा, बाद में इससे माइनस कर दीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर बनेगा। तो दो आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, एक 14 का नंबर 2 इसको बना के हमको सेंड कीजिएगा, और 15 नंबर भी बना के हमको सेंड कीजिएगा। देखिए जो जो बन जाएगा उसको अपने से बना लीजिए, जो नहीं बनेगा, जो नया टाइप का क्वेश्चन है उसको हम समझा देंगे आपको। अपने बनाइएगा तो सीखिएगा भी जल्दी से। और अगर इन दोनों में कुछ भी डाउट होगा बनाने में तो हमको पूछिएगा, और अगर बन जाएगा, बन तो जाएगा डेफिनेटली, हमको भी लग रहा है, ठीक है, बन जाने से हमको सेंड कर दीजिएगा ताकि हम चेक कर सके कि आपका प्रोसेस और स्टेप सब सही है कि नहीं। और जितना लिखाए हैं उस सबको भी लिख के हमको सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और इसमें अगर कुछ भी डाउट है हमको पूछिएगा, हम फिर सबको समझा देंगे, ठीक है।